अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो फाइनेंशियल एनालिसिस होगा वो होगा पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड पे। ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर का शेयर है और इसकी जो तफसील है वो हमारे मुस्तफ़ा साहब के पास है हमेशा की तरह। तो मुस्तफ़ा साहब हमें इस तफसील से आगाह करेंगे। जी मुस्तफ़ा साहब। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने आज आपको बताया कि आज हमारा फाइनेंशियल रिव्यू जो है वो पीएसओ की ऊपर है, यानी कि पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड पे। तो हम आपको इसकी तफसील बताते हैं। जैसे आपको खालिद साहब ने बता दिया कि ये ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी है और इसका जो हम मार्केट रेट ले रहे हैं, ये हमने वर्किंग जो की है वो 31/1/2025 के रेट पे वर्किंग की है, यानी कि 368.96। मगर ये आजकल जो रेंज किस रेंज में काम कर रहा है वो तकरीबन 360 से लेके 370 तक की रेंज में काम कर रहा है। मगर आजकल ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ही आता चला जा रहा है। शेयर ये 6 रुपए की डिक्रीज हो रहा है और अब जो हम वीडियो बनाने बैठे हैं, यानी कि तो उस दिन भी ये आज 3 तारीख को भी इसका रेट थोड़ा सा गिरा ही है। अब हम आगे चलते हैं तो इसका ईयर एंड जो है वो 30/6/2025 है और इसका हाफ ईयरली जो ईयर एंड होता है वो 31/12/2024 होता है। इसके ऑडिटर केपीएमजी कासिराजी एंड कंपनी है और इसका जो आपका अनाउंसमेंट इसकी जो होती है हाफ ईयरली की अनाउंसमेंट की बात कर रहा हूं मैं, वो तकरीबन 15/2/2025 को होगी। लास्ट इसकी जो हाफ ईयरली अनाउंसमेंट थी वो 15/2/2024 को हुई थी। इसके हिसाब से हमने आपको ये डेट बता रहे हैं कि इसकी अब तकरीबन 8-10 दिन बाद इसकी जो है एनुअल अनाउंसमेंट भी आ जाएगी। और तो इस वक्त इसका जो फ्री फ्लोट है कंपनी का वो तकरीबन 45% का है। यहां मैं आपको ये बात बताता चलूं कि फ्री फ्लोट तो इसका 45% का है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो डायरेक्ट होल्डिंग है पीएसओ की वो है 25.5%। एनआईटी के पास जो होल्डिंग है वो है 7.4%। तो टोटल इनके पास अगर देखा जाए होल्डिंग डायरेक्टली तो जो गवर्नमेंट के पास है वो इतनी नजर नहीं आती, मगर इनकी जो और गवर्नमेंट की कंपनीज हैं इसमें इनकी इन्वेस्टमेंट हुई भी है 2-3% करके, और भी गवर्नमेंट की कंपनीज है उसमें इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह से ये सिंगल लार्जेस्ट जो होल्डिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही है, इसलिए ये स्टेट एंटरप्राइज कहलाती है। अच्छा, अब मैं आपको यह बताना चलूं कि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी भी जो है वो आपकी लिस्टेड है, यानी कि पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है जिसके शेयर्स की इसके पास होल्डिंग जो है वो 63.6% की होल्डिंग इसके पास है। इसका मतलब ये है कि इसकी एक होल्डिंग कंपनी है पीएसओ और इसमें इसकी इनकम जो आती है वो पाकिस्तान रिफाइनरी की इनकम भी इसके साथ शेयर होती है। अच्छा, अब मैं इसके जो की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मैं आपसे तस्करा करूंगा, जिसमें आपको 2023 को 2024 से कंपेयर किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम अर्निंग पर शेयर पे आते हैं। तो इसकी 2023 की जो अर्निंग पर शेयर थी वो थी 12 रुपए 6 पैसे, जो 24 में बढ़ के हो गई 33.79। मतलब आप यूं समझ लें कि तकरीबन ही ये ट्रिपल आपकी हो गई, 12 से लेके तकरीबन 33.79, यानी कि आप 34 रुपए समझ लें। तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ आई है 2024 में। अच्छा, इसका कैश डिविडेंड जो था 2023 में इसने 7.5 रुपए पर शेयर दिया था और 2024 में इसने 10 रुपीज का पर शेयर का डिविडेंड दिया, यानी कि 100% डिविडेंड हुआ। ये 10 रुपीज पर शेयर इसने डिविडेंड दिया। अच्छा, अब डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 2023 में इसकी डिविडेंड यील्ड थी 6.76% और 2024 में इसकी डिविडेंड यील्ड हो गई 6.02%। अच्छा, डिविडेंड पे आउट का रेशो जो है इसका तो 2023 का 62.19 है और 2024 का 29.60 है। अच्छा, इसकी ब्रेकअप वैल्यू पर शेयर जो है उसकी मैं अगर बात करूं तो वो खासी अच्छी है और 2023 में इसकी ब्रेकअप वैल्यू 461 रुपए 28 पैसे थी और 2024 में बढ़ के वो हो गई 492 रुपए 70 पैसे। तो इसकी ब्रेकअप वैल्यू बहुत अच्छी है, मगर इसकी शेयर की प्राइस जो है इस वक्त भी जो ट्रेड कर रही है वो ब्रेकअप वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रही है। तो मैंने एक बात आपको इसको नोट कर लिया आप। अच्छा, इसके बाद अगर मैं मार्केट वैल्यू पर शेयर पे जाऊं तो इसका तो 30 जून को जो मार्केट शेयर प्राइस थी 2023 में वो 111 रुपए 1 पैसे थी और 2024 में 166 रुपए 21 पैसे थी।
और इसका जो हाई रेट था 2023 में वो रहा 192.82 और जो 2024 में रहा ये 217 रुपए 22 पैसे इसका हाईएस्ट रेट रहा था। और लोएस्ट रेट की अगर बात मैं करूं तो 2023 में 99 रुपीज तक भी ये आ गया था और इसका जो लोएस्ट प्राइस आपकी 2024 में थी वो 109 रुपए थी। और इसकी अगर मैं प्राइस अर्निंग रेशियो की बात करूं तो ये भी जरा नोट करने वाली बात है कि 2023 में इसका प्राइस अर्निंग रेशियो था 9.20 जो कि बहुत ज्यादा प्राइस अर्निंग रेशियो था। फिर जाहिर है 2024 में जब इसकी अर्निंग बढ़ गई तो इसका जो पी रेशियो कम हुआ और ये 4.92 पे आ गया जो एक रीजनेबल पी रेशियो है। जब 2023 में जाहिर है इसकी 12 रुपए अर्निंग थी तो इसकी प्राइस के हिसाब से 9.2 था जो कि बहुत ज्यादा आपका प्राइस अर्निंग रेशियो था। अच्छा, अब मैं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इसकी बुक वैल्यू जो है बहुत अच्छी है, तो इसकी आपकी सिर्फ 2023 में जो प्राइस टू बुक रेशियो का रेशियो था वो 0.05 था और आपका 2024 में 0.08 था। मतलब टोटल ब्रेकअप वैल्यू का आपका प्राइस का जो तनासुब है वो बहुत ही कम रेट पे ट्रेड कर रहा था 2023 में भी और 2024 में भी। अच्छा, अब मैं इसका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन बताना जरूरी समझता हूं कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन जो 2023 में था वो 2.21% था जो बेहतर होकर 2024 में 2.72% हो गया। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो फाइनेंशियल तो नहीं है, ये आपकी नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, तो ये भी मैं आपसे थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूं कि इसका जो व्हाइट ऑयल का शेयर है मार्केट का वो है 51.6%, जो इसका जेट फ्यूल की मार्केट का शेयर है वो है 99.1% और जो मोटर ऑयल का जो शेयर है इसका वो है 45.8% और ओवरऑल अगर हम ऑयल कंपनीज का शेयर देखें इसका तो इसका जो है 49.2% शेयर है ओवरऑल। इसका मतलब है तकरीबन 50% आप राउंड कर लें इसको तो पाकिस्तान में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का तकरीबन 50% शेयर इसके पास है। तो इसका आप कंपनी का अंदाजा लगा लें कि इसकी इतनी बड़ी कंपनी है जो पूरे पाकिस्तान की तकरीबन 50% आपकी जो ऑयल की जरूरत है या मार्केटिंग की वो इस कंपनी के रेफरेंस से हो रही है या ये सबसे बड़ी कंपनी उसमें है। अच्छा, ये तो सब मैंने आपको 23 और 24 का बता दिया। अब हम चलते हैं इसकी क्वार्टरली रिपोर्ट जो आई हुई है 30/9/2024 की, मतलब जो लेटेस्ट रिपोर्ट इसकी आई हुई है अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं। तो उसका अगर हम देखें तो इसका जो क्वार्टरली रिपोर्ट का जो प्रॉफिट है यानी कि 30/9 का जो प्रॉफिट है वो आया है 8.46 का पर क्वार्टर का, यानी कि 8.46 इसकी पर क्वार्टर की इनकम आई है। अच्छा, अगर मैं इसकी लास्ट ईयर की इनकम देखूं 30/9/2023 से अगर कंपेयर करूं तो उसमें इसकी बहुत एबनॉर्मल इनकम थी जो बाद में ये भी एडजस्ट हुई जा रही। जब 30/9 की अगर हम देखें तो 46 रुपीज पर क्वार्टर की आ गई थी, 46.62 की आ गई थी अर्निंग पर शेयर एक क्वार्टर की, मगर ये बाद में जाके एडजस्ट हुई और आपकी एनुअल में जब हमने देखा तो ये 33.79 तक आ गई। तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट इसके हुए थे तो उसकी वजह से इसमें काफी बड़ा ये एक ही क्वार्टर में इसकी अर्निंग आ गई थी। मगर इस क्वार्टर में अगर हम कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर से तो इसका रीजन जो समझ में आता है जो उसमें एबनॉर्मल इनकम हुई थी, मगर इस दफा ये कम आई है इनकम इस क्वार्टर की, तो वो जो इनकम आपकी हुई है वो 13% का डिक्लाइन आया है। आपका जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो ड्रॉप हुई है पिछले साल से इस साल में अगर आप कंपैरिजन देखें तो उसमें 13% का डिक्लाइन आया है, यानी कि $85.5 थी आपकी 30/9/2023 को, जो कि गिर के हो गई जुलाई से लेकर सितंबर तक जो आई है वो तकरीबन $74.3 पर बैरल पे आ गई है। तो एक तो इसकी वजह से जो है इसका इस वाले क्वार्टर को अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो आपको डिक्रीज नजर आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इसका 30/9/2024 में जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो जो है वो भी इंप्रूव हुआ है और वो तकरीबन अब 3% पे आ गया है जो पहले था आपका 2.72%। अच्छा, इसने कोई कैश डिविडेंड नहीं दिया पहले क्वार्टर में और ये हमेशा ये देता है, ये डिविडेंड आपको एनुअल में देता है। तो इसका जो डिविडेंड आता है वो एनुअल में आता है, ये अपना क्वार्टरली कोई डिविडेंड का ऐलान नहीं करता है। अच्छा, तो इसके हिसाब से अब हमें ये देखना है कि इसकी हाफ ईयरली अर्निंग
क्या हो सकती है। इस तमाम चीजों से देखते हुए जो हमें अब लग रही है कि इसकी फर्स्ट क्वार्टर की जैसे 8.46 आई थी, तो अब अर्निंग हमने थोड़ी सी अच्छी लगती है। इसका जीपी या ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो भी बेहतर हो गया है। और इसमें जो सबसे बड़ा जो मसला है वो है फाइनेंशियल कॉस्ट का। इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। बैंकों से इसने जितनी लिमिट्स ली हुई है वो मैक्सिमम लिमिट्स यूटिलाइज करता है, तो इसकी वजह से इसका जो फाइनेंशियल चार्जेस है वो बहुत ज्यादा इसको पड़ते हैं। और अब आपको पता है जैसे डिस्काउंट रेट गिर गया है, तो डिस्काउंट रेट गिरने से और रेट कम होने से इसको भी बहुत फायदा होगा। तो अपना इसका जो फाइनेंशियल चार्जेस मुझे लगते हैं वो इस साल में यकीनी तौर पर काफी कम हो जाएंगे, तो इससे इसको काफी बेनिफिट होगा। तो अगले दो जो आपके क्वार्टर्स है उसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट लगता है, इसलिए कि रेट इसके अब मुसलसल गिरते चले जा रहे हैं और जो 2025 के जून तक तकरीबन ये सिंगल डिजिट में आ जाएंगी, तो इससे इस कंपनी को खासा फायदा होगा। तो इसका बेनिफिट भी इसकी अर्निंग में ट्रांसफर होकर आएगा। मगर इस वक्त तो जो हमने इसकी जो सेकंड क्वार्टर की अर्निंग लगाई है वो तकरीबन 9 रुपए 54 पैसे है, और फर्स्ट क्वार्टर की तकरीबन जो हमें लग रही है वो 8 रुपए 46 पैसे जो हुई है। दोनों अगर हम ऐड करें तो अराउंड हमें हाफ ईयरली की इनकम लगती है 18 रुपए पर शेयर की इनकम लगती है। तो ये आपको जो है अब सारी वर्किंग जो है वो 18 रुपए पर ईयर के पर हाफ के हिसाब से अगर लगाते हैं तो इसका जो एनुअल की अर्निंग बनती है, और आगे के हमने थोड़े से जो क्वार्टर्स में उसमें इसकी इनकम बढ़ाई है, तो हमें ओवरऑल जो इनकम लगती है इस पूरे साल की यानी कि 30/6/2025 की, तो ये तकरीबन आपका 40 रुपए की अर्निंग इसकी हो जाएगी। यानी कि लास्ट टाइम इसने 33.79 अर्निंग की थी पूरे साल की, तो हमें वो बढ़ के लगती है कि अब ये तकरीबन 40 रुपए के करीब इसकी अर्निंग पर शेयर हो जाएगी एनुअलाइज। तो एनुअलाइज अगर इसकी इतनी हो जाती है तो कैश डिविडेंड तो आपको तकरीबन जो देगा वो तो वही 100% के करीब देगा, या 100% मगर इसके साथ साथ मुझे इसमें एक चीज और लगती है जो मैं आपको यहाँ बताना जरूरी समझता हूं कि इसने लास्ट जो बोनस शेयर्स दिए थे वो आपके लास्ट बोनस शेयर जो दिए थे इसने दिए थे 2019 में, जब आपका सर्कुलर डेट थोड़ा सा शुरू हुआ था, मगर इस वक्त इतनी सर्कुलर डेट ऊपर तक नहीं गया था, तो इसने अपनी लास्ट जो बोनस शेयर दिए थे वो 2019 में दिए थे। 20% के बोनस शेयर इसके आए थे। अब 2019 से 2024 तक इसकी बोनस की अनाउंसमेंट नहीं आई है। सर्कुलर डेट भी आहिस्ता आहिस्ता चीजें उसमें हल होनी शुरू हो गई हैं। अभी हम आगे जाके इसका सर्कुलर डेट के बारे में भी आपको बताते हैं। मगर इस सर्कुलर डेट को हल करने के लिए भी जैसे हमने आपको मारी में भी देखा बोनस आया, फिर हम ओजीडीसी में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और पीपीएल में भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मगर इसका तो हमेशा ट्रेंड रहा है कि ये अपने नॉर्मलाइज इससे पहले 2019 से पहले भी 3 साल के अराउंड ये बोनस शेयर देता है 3 साल के बाद, मगर अब ये 3 साल से ज्यादा हो चुका है। तो अब इसका बोनस शेयर एनुअल अनाउंसमेंट में लगते हैं। अब वो आपके 20% भी हो सकते हैं और 20 से लेके 50% तक भी हो सकते हैं। तो ये अगर बोनस शेयर देगा तो इसकी प्राइस जरूर बढ़ेगी। तो अगर मैं खाली कैश डिविडेंड पे इसका लगाऊं कि इसकी अगर कैश डिविडेंड 100 रुपीज के हिसाब से परसेंट के हिसाब से यानी 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से लगाते हैं तो इसकी यील्ड जो आपकी पड़ेगी वो 2.78 पड़ेगी। तो आपको ये डिविडेंड के हिसाब से अगर आप लेना चाहते हैं तो ये महंगा शेयर है, आपको डिविडेंड यील्ड बहुत ज्यादा कम इसमें आएगी। अच्छा, अगर मैं इसका पी रेशो भी निकालूं अभी के हिसाब से 40 रुपए अर्निंग के हिसाब से आज का रेट लेके अगर मैं इसकी पी निकालता हूं तो भी इसकी पी बहुत ज्यादा है, यानी कि 9.2 टाइम्स आ रही है इसकी पी। तो इस वक्त अगर आप देखा जाए तो शेयर की वैल्यू तो ज्यादा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसी वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे होंगे डेली बेसिस पे इस पे 5-6 रुपए का डाउनफॉल आ रहा है। तो ये शेयर इस वक्त तो खरीदने के लायक मुझे नहीं लगता, मगर इस पर नजर रखने की जरूरत है। और इसका अगर मैं सही प्राइस का अंदाजा लगाने की कोशिश करूं तो मेरे ख्याल से इसको अगर हम जो एक मार्केट का पी है वो है 5.5 का, तो मगर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हिसाब से हम इसकी वेटेज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो हमने अगर 1% का वेट इसमें हम बढ़ाते हैं और इसको हम 6.5 रुपए के हिसाब से भी अगर लगाते हैं तो इसकी वैल्यू जो बनती है वो 40 को अगर हम मल्टीप्लाई करें, जो अर्निंग इसकी एनुअलाइज आ रही है और 6.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये
260 का लेवल आता है और अभी ये तकरीबन 360 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो यहां से भी अगर आपका देखा जाए तो ये 100 रुपए ज्यादा है, तो इसमें हमें प्राइस की एडजस्टमेंट नीचे की तरफ लगती है। और अब वो तमाम चीजें जो होंगी वो जाहिर है, इसका अनाउंसमेंट तो बहुत करीब ही आ गया है, 15/2 तक इसका आपका हाफ ईयरली का अनाउंसमेंट भी आ जाएगा। तो अब वो हाफ ईयरली के अनाउंसमेंट में अगर आपकी अर्निंग इतनी ही रहती है, यानी कि जो हम बता रहे हैं आपको 18 रुपए अर्निंग आती है और बहुत नॉर्मल कोई अर्निंग इसकी ऊपर की तरफ नहीं आती, तो हो सकता है इसकी प्राइस में और कमी आ जाए और ये इस लेवल्स के करीब आ जाए, मतलब अराउंड 300 रुपए के अगर करीब आ जाता है तो यहाँ आपको स्लो स्लो करके इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। मतलब 280, 90, 300 पे आप इसको थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं, यानी कि आप सिप के तौर पर इसमें बाइंग करें कि थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, और जब आपका ईयर एंड करीब आ रहा होगा तो फिर आप उसमें अपनी जो है अच्छी खासी आपकी बाइंग हो चुकी होगी और आपको एक एवरेज रेट अच्छा मिल जाएगा। तो अगर मैं इसको अब 260 रुपए के हिसाब से अगर लगाऊं, तो अगर आपको ये मिलता है और 368 रुपए अभी चल रहा है, तो इसमें तकरीबन आपका 108 रुपए का डिफरेंस है। तो इस वक्त जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपको इस कीमत पे नहीं लेना चाहिए, हमें ओवर वैल्यूड लग रहा है। अच्छा, मैं इसकी अब आपको हिस्टोरिकल प्राइस बताता हूं कि इस शेयर की हिस्टोरिकल प्राइस क्या रही है, ताकि आपको ये भी अंदाजा हो जाए कि ये कहां तक जा चुका है। तो इसका हाई प्राइस जो रही है वो 544.90, यानी कि 544.90 इसकी हाईएस्ट प्राइस रही है और इसकी लोएस्ट प्राइस रही है 92.10। अच्छा, अब मैं इसकी हाईएस्ट प्राइस की जो बात करूं अगर, तो ये थी तकरीबन 2008 में। 2008 में इसकी 544.90 इसकी हाईएस्ट प्राइस रही है और लोएस्ट प्राइस जो रही है वो 2009 में रही है 92.10। और अगर मैं अब इसकी 2024 की प्राइस आपको बताऊं तो 24 में इसकी हाईएस्ट प्राइस थी 465 रुपए और इसकी लोएस्ट प्राइस थी 137 रुपए। और अगर 2025 की में अगर आपको जनवरी के से लेके अब तक जो भी काम हुआ है इसमें, तो इसकी हाईएस्ट प्राइस जो रही है वो रही है 454 रुपए और लोएस्ट प्राइस जो रही है वो 352 रुपए रही है, 352.90। तो अब मुझे लग रहा है कि ये शायद 352 से भी नीचे आपको शायद मिल जाए, तो इसको इस रेट पे अभी बाई नहीं करना चाहिए। इस वक्त इसकी कीमत जो लगती है वो जरा ऊपर की तरफ लगती है, तो आपकी थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट प्राइस में है, तो उसको वो आप लीजिएगा। अच्छा, अब मैं इसके आपके सर्कुलर डेट के बारे में बता दूं, तो इसका जो मसला सर्कुलर डेट का इसमें भी मौजूद है और इसमें भी जो आपके रिसीवेबल 30/9 के हैं, तो टोटल रिसीवेबल इसके 30/9 के हैं 468 बिलियन, जिसमें से आपके एसएनजीपी के यानी कि नॉर्दर्न गैस के जो है वो 332 बिलियन के रिसीवेबल मौजूद हैं, जो आपके पुराने चले चले आ रहे हैं। अब तो जो ज़ाहिर के रेट बढ़ गए गैस के, तो अब जो नए रिसीवेबल्स वो नहीं बन रहे हैं, मगर ये पुराने रिसीवेबल जो है ये इसमें पड़े हुए हैं और इस कंपनी को रिकवर नहीं हो रहे हैं पुराने वाले। और इसके साथ साथ इसमें थोड़ी सी अमाउंट जो है 14.8 बिलियन की वो हपको से भी रिसीवेबल है, जो कि इसको शायद उम्मीद जल्दी मिल जाएगी, मगर अभी इसके अकाउंट्स में मौजूद है 14.8 बिलियन। जो आईपीपी के रिसीवेबल में भी ये अमाउंट अच्छी बड़ी अमाउंट है, तो ये भी इसको पावर से लेनी है। मगर सबसे बड़ा मसला इसका 332 अरब रुपए जो सुई नॉर्दर्न का है, इसकी वजह से है कि ये पैसे इसको कैसे मिलेंगे। हालांकि प्राइसेस राइज हो गई है, मगर उससे करंट तो मिल रहा है, मगर पुराना जो पैसा है वो अभी भी स्टकअप है। तो इसको देखते हुए, जैसे हमने आपको पहले बताया था कि आपके जो बात की थी हमने पीपीएल में भी बात की थी और हमने ओजीडीसी में भी बात की थी कि गवर्नमेंट के पास एक ये ऑप्शन मौजूद है कि जाहिर है इसकी प्राइस भी खासी अच्छी है। अगर ये 300 की रेंज में भी आता है तो अब इसमें हो सकता है जून में भी आ सकता है बोनस और हाफ ईयरली में भी आ सकता है। वैसे तो कभी इसने अनाउंसमेंट हाफ ईयरली में ऐसी दी नहीं है, मगर एक एक्सपेक्टेशन लगाई जा सकती है कि अगर ये बोनस शेयर दे के वो बोनस शेयर गवर्नमेंट के पास जब पहुंच जाएंगे, तो वो अपनी होल्डिंग को मार्केट में सेल करके या फॉरेन इन्वेस्टर को सेल करके जो पैसा जनरेट हो तो वो इस कंपनी में डाल दिया जाए, तो इसके जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे और इससे इसकी जो आपकी फाइनेंस कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाएगी। अब ये जो आपके पैसे फंसे हुए सुई नॉर्दर्न में, इसको उसने तो जो अपनी कैश फ्लो को बेहतर किया है,
वो आपने सारे लोन लेके बेहतर किया है, तो इस पे तो वो तो इंटरेस्ट दे रहा है, इधर इसके पैसे सारे जो है वो सुई नोजल में फंसे हुए। तो अगर ये सुई नोजल से इसके पैसे बाहर निकल आएंगे तो ज़ाहिर है इसकी जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो खासी कम हो जाएगी, तो इसकी अर्निंग पर शेयर भी फ्यूचर में बढ़ जाएगी। बोनस शेयर देने के बाद, एक एडजस्टमेंट होने के बाद दोबारा जो है ये अपवर्ड इसकी प्राइस बढ़ेगी और ओवरऑल सबको इसका फायदा होगा। तो जो हमें नजर आता है वो जितनी भी स्टेट एंटरप्राइजेस है, इसमें सब में आपके किसी वक्त भी ये सूरत-हाल हो सकती है कि इसमें बोनस शेयर्स की अनाउंसमेंट हो, इसलिए कि ये अब जो सर्कुलर डेट का मसला है, ये ओवरड्यू हो चुका है और इन सबको हल होना ही है। तो इससे आपको खासा फायदा हो सकता है जो इसके शेयर्स को जरा-सा 1 साल के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं। अब ये है कि किस प्राइस पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए वो हमने आपको बता दी है, वो हमने आपको ओजीडीसी में भी बता दी है, पीपीएल में भी बता दी है, इसमें भी बता दी है। तो अगर आप इसको थोड़ा-थोड़ा करके खरीदना शुरू करें और इसको अपने पास रखें, अगर ऑन एवरेज ये आपको पड़ जाता है अराउंड ₹300, तो ये आपकी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है फ्यूचर में। तो अपनी इस पीएसओ की वीडियो को तो हमने इख्तिताम करते हैं, मगर अब हमारा जो एक मैसेज है कि हमने अपनी जो मेंबरशिप है वो रखी हुई है, अभी तक ओपन है। आप अगर चाहें तो हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिसके चार्जेस हैं 12,000 रुपए पर ईयर। अच्छा, इसमें लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं, हमें बार बार लोग पूछते हैं कि आप क्या कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, हमें आप किस तरह से चीजें शेयर करेंगे। तो मैं आपको ये एक चीज यहाँ क्लियर कर दूं कि हमारा कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, हम 1 to 1 आपको मशवरे देते हैं। आपकी जो भी फाइनेंशियल नीड है, जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, वो आप हमसे पूरे साल पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी शेयर के बारे में मालूमात करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो और इसके साथ अगर फाइनेंशियल प्लानिंग आप अपनी करवाना चाह रहे हैं, पोर्टफोलियो बनवाना चाह रहे हैं, तो उसके चार्जेस अलग होते हैं। मगर अगर आपने मेंबरशिप ली भी होगी तो उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपके मेंबरशिप के ये खासे फायदे हैं कि पूरे साल आपको 1 to 1 एडवाइजरी मिल रही है। आपको क्या करना है, अगर आप शेयर मार्केट से में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप मनी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इनकम फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको जितनी भी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान में है, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपको तमाम चीजों पर जो है आपको एक एडवाइजरी मिल सकती है। आप अगर इसमें जो भी आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप हमसे पूछ सकते हैं कि इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वो भी हम आपको इस वाली जो आप हमारे मेंबर होंगे तो उनको हम पूरे साल ये सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। अब इसके साथ साथ मैंने बीच में एक आपको और सर्विस भी बताई थी कि लोग हमसे बार बार कहते हैं कि इस कंपनी के आप फाइनेंशियल रिव्यू कर दें, उस कंपनी का फाइनेंशियल रिव्यू कर दें। काफी लोगों की चाहत होती है। तो जैसे कि एक हमारा अपनी चीजें चल रही होती हैं जो हमने पहले से लेके चल रहे होते हैं, कुछ हमारे और भी जाहिर है मनी मार्केट की आपकी वीडियोस भी आ रही होती हैं और चीजों की भी आ रही होती है, तो हमारे पास ज़ाहिर है एक फौरी हम उनको नहीं करके दे सकते। तो इसके लिए हमने एक और आपको ऑप्शन दिया था कि अगर आप चाहते हैं अपनी मर्जी की किसी कंपनी पे का फाइनेंशियल एनालिसिस, तो हम वो सिर्फ आपको 2000 की कॉस्ट है इसकी, तो आप वो हमें देके वो बनवा सकते हैं। और अगर आपने मेंबरशिप ली भी होगी तो वो आपको 1500 रुपए में भी हम आपको जिस कंपनी का भी फाइनेंशियल रिव्यू चाहते हैं तो वो आपको हम प्रायोरिटी पे बना के आपसे 1 to 1 शेयर कर सकते हैं। तो ये तमाम फैसिलिटीज आपको मिल सकती हैं अगर आप मेंबरशिप लेते हैं। तो इसके साथ ही अपनी इस वीडियो को हम इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से शेयर करें ताकि लोग इससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।